मैं एक पंजीकृत फार्मासिस्ट हूं और मुझे दवाइयों के बारे में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। इस चैनल का उद्देश्य केवल दवाइयों की सामान्य जानकारी प्रदान करना है। कृपया ध्यान दें कि इस चैनल पर दी गई जानकारी किसी भी दवा के स्वयं से उपयोग, उपचार या निदान का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनसाइड द मेडिसिन में। डायबिटीज़ के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इनमें से मुख्य कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये क्या है, किन कारणों से होता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, डॉक्टर डायबिटिक न्यूरोपैथी में कौन कौन सा ट्रीटमेंट और हेल्थ टिप देते हैं जिससे ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जानेंगे इन सभी के बारे में इस वीडियो में। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी स्थिति है जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज के कारण होने वाले नर्व डैमेज के कारण होती है। हाई ब्लड शुगर लेवल यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया शरीर के बहुत सारे नर्व को नुकसान पहुंचाती है, स्पेशली हाथ और पैर के नर्व और हार्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के नसों को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण शरीर में बहुत सारे सिम्टम और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। लगातार ब्लड शुगर लेवल बढ़े रहने से हाथ पैरों में सुन्नता और झुंझुनी का एहसास होता है। शरीर में स्पेशली पैरों में लगातार बहुत ज्यादा तेज दर्द रहता है। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन बने रहते हैं। डायबिटीज के कारण ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण नर्व में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके चलते यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और पैरों में घाव या फिर इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी को सही करने के लिए सबसे पहले ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल रहना अति आवश्यक है। इसलिए एक रेगुलर अंतराल में अपना ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग, पीपी और HbA1c चेक कराते रहना चाहिए। अपने पैरों और तलवों को चेक करते रहना चाहिए, कहीं पर ही घाव या फिर कोई गांठ तो नहीं बन रही है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करता है तो फिर इसको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, लो स्ट्रेस और हेल्दी डाइट को लेने से भी हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके डायबिटिक न्यूरोपैथी को ठीक किया जा सकता है। अगर सिम्टम कम नहीं हो रहे हो तो फिर आपके डॉक्टर डायबिटीज की दवाइयों के साथ साथ कुछ अन्य पेन रिलीवर या फिर नर्व से रिलेटेड मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कैप्सूल प्रीगैबलिन 75 mg एक रोज या फिर 150 mg सुबह शाम लेने की सलाह देते हैं, या फिर प्रीगैबलिन और नॉरट्रिप्टिलिन का कॉम्बिनेशन प्रेगाबिन एंटी लिखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लीवर, किडनी और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो फिर आपके डॉक्टर डुलोक्सिटिन जो कि डुरेला 20 के नाम से आती है, या फिर गाबापेंटिन जो कि गाबापिन 100 के नाम से आती है, इसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं। और मल्टीविटामिन जिसमें अल्फा लिपोइक एसिड हो जैसे न्यूरोकाइंड RF भी लिखते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी दवाइयाँ आप अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लें। इसको स्वयं से बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। स्वयं से प्रयोग करने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी डायबिटीज़ का एक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसका इलाज भी संभव है। अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। फ्रेंड्स, ये थी एक सामान्य जानकारी डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। अगर ठीक लगी हो तो प्लीज़ इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।